Good afternoon and welcome to day 4 of our free NLP workshop. Many of you have joined today only. आप में से मुझे लगता है कि भुवना जी आज ज्वाइन की हैं फर्स्ट टाइम, देन पूजा जी. ठीक है. एवरी टॉपिक इज इंडिपेंडेंट. हमने जो भी पहले किया रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. कल हमने थोड़ा सा एक स्विच पैटर्न को समझा था. आपने जो बोला मैं सुन नहीं पाई, सॉरी. ओके, मैंने बस इंट्रोड्यूस किया कि आज भुवना जी और आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं. ओके. यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पहले हमने जो भी किया, ऐसा जी. नहीं है कि ये वो नहीं आता होगा तो आज का समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते ओके, थैंक यू. हैं. वेलकम. तो स्विच पैटर्न के बारे में कल थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. टू चेंज हैबिट्स, कोई भी हम आदत को अगर बदलना चाहते हैं तो स्विच पैटर्न के थ्रू इजीली हम उसे चेंज कर सकते हैं. जो भी हमें हेल्प नहीं कर रहा है या फिर जो भी हैबिट है जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट अच्छा चीज रुकावट आ रही है, उस चीज को हम प्रोग्राम कर सकते हैं थ्रू स्विच पैटर्न. मैंने फिर से एक्सप्लेन करूंगी मैं आज करने से पहले. तब तक मैं आज का एजेंडा बता देती हूँ. आज हम करेंगे स्विच पैटर्न. आज हम बात करेंगे एंकर्स के ऊपर. एंकर्स फर्स्ट डे का भी टॉपिक था, जो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन में बताया था. एंकर्स क्या होता है, बहुत यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में. हर जगह, हर वक्त आपके सराउंडिंग्स में इधर उधर एंकर ऑटोमेटिकली सेटअप होता ही रहता है. ये आपको पता नहीं होता कि इसे कहते हैं एंकर, और इसका इफेक्ट कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव हो सकता है, कितने अच्छे से ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है या उतने ही बुरा इम्पैक्ट भी एंकर का हो सकता है, ये हमें आज पता लगेगा. एंकर और एंकर की एक टेक्निक करेंगे जिसमें, जैसे मुझे क्वेरीज आ रही थी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पाना है. तो काफी आप में से बहुत से होंगे जो वन टू वन जब कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही आपको बोला जाए कि स्टेज पे आप आके 2 लाइन कुछ सुनाइए या कुछ भी इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, या फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते, कहना चाहते नहीं कर पाते. कुछ ना कुछ ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आपका चेंज हो जाता है, जो आप अकेले में या फिर 1 या 2 पर्सन के साथ में है, कंफर्टेबल लोगों के साथ में और स्ट्रेंजर्स के साथ में. सिमिलरली एग्जाम में जब जाते हैं, कोई इंटरव्यू में जाते हैं या फेस करते हैं किसी इंटरव्यू को या किसी को, तो कॉन्शियस हो जाते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो उनको आती है वो भी वो भूल जाते हैं. यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टेक्निक होता है एंकरिंग में ही, उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे आज. एंकर में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बेसिकली बहुत सारे टेक्निक्स हैं. तो अभी मैं बहुत सारा बताऊंगी तो कंफ्यूजन होगा. स्टेप बाय स्टेप हम इसे लेके जाएंगे. तो आज जो हम एंकरिंग का टेक्निक करेंगे उसे कहते हैं सर्कल ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, सर्कल ऑफ हैप्पीनेस. और इस सर्कल ऑफ हैप्पीनेस के टेक्निक में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करेंगे. ठीक है, उसके पहले एंकर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी. तो पहले स्विच पैटर्न हम कंप्लीट कर लेते हैं. स्विच पैटर्न, अगर हमारा एक हैबिट है, करंट हैबिट, तो आपका ये टास्क था कि कल का, कि आप ये सोच के आए कि आपको कौन सी ऐसी अपनी आदत है जिसे, जो कि डिसएम्पावरिंग है, जो कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पा रही है, और उसे आप चेंज करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं. तो अगर आपने नहीं भी किया है या फिर न्यू आप जो है आज की क्लास में, हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो आप भी ये सोच लीजिए. मैं एक बार बताती हूँ. कल मैंने ब्रेक स्टेट के बारे में बात किया था. व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ अभी विद इन सेकेंड्स. मैंने ब्रेक स्टेट के बारे में बात किया था कि अगर कोई हमारा बॉडी
हमारे माइंड से गवर्न करता है, हमारी फिजियोलॉजी। जो कम्युनिकेशन मॉडल हम बात कर रहे थे, उसमें हमारी फिजियोलॉजी डिपेंड करती है हमारे स्टेट ऑफ माइंड में। तो ये स्टेट ऑफ माइंड होता क्या है? हम जो फील कर रहे होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हम क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो वो होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। स्विच पैटर्न एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम करंट हैबिट को, फर्स्ट डे में मैंने इंट्रोड्यूस किया था तब बोला था कि एनएलपी इज ऑल अबाउट आउटकम्स। हम यहाँ पे एक गोल सेट करते हैं जिसे हम एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं आउटकम, और उसी आउटकम के लिए हम उसी तरफ प्रोसीड करते हैं हमारे टेक्निक्स के थ्रू एंड प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है। तो यस्टरडे मैंने एक एग्जांपल लिया था स्वीट का। ठीक है। आज हम एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आप में से अ, एक या दो को ये इशू है या फिर ये तकलीफ आती है कि अलार्म बंद करके सो जाते हैं। तो आज हम ये एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज ये आपका है प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट में क्या है? एक एलईडी है जहाँ पे आप अपने खुद को, अपनी पिक्चर को, अपनी मूवी को, आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसी आपकी आदतें हैं, उसमें आपको, वो आप खुद देख सकते हैं। तो ये ब्लू स्क्रीन जो आपके सामने है, दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मतलब जो चीज को आपको चेंज करना है। प्रेजेंट स्टेट मतलब जो हैबिट को आपको चेंज करना है। तो हैबिट कहाँ से बनती है? हैबिट वहीं से बनती है कि जो आपकी फीलिंग्स होती है। फीलिंग से थॉट्स आते हैं, थॉट्स जनरेट होते हैं, वही थॉट आप एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और वही एक्शन आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हैबिट कहाँ से फॉर्म हो रहा है? फीलिंग से। फीलिंग्स क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है। तो हम यहाँ पे हैबिट को चेंज करने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि आप अलार्म लगा रहे हैं डेली 5 बजे का, या कोई एक फिक्स टाइम जिसमें आपको उठ के कोई परफॉर्म करना है टास्क, या तो वर्कआउट या कोई और रीडिंग एक्टिविटी, या जो भी आपने गोल सेट किया है मॉर्निंग का, ऑर्गेनाइज करना है। और आप इसे स्नूज पे लगा देते हैं। जो टाइम आपका फिक्स है उठने का, वो टाइम से आप लेट हो जा रहे हैं, और किसी ना किसी वजह से आप स्नूज करके जब सो जाते हैं, तो आपका जो प्लानिंग है वो फेल हो जाता है कि आपको क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। प्रेजेंट स्टेट में आपका बिहेवियर पैटर्न को हम पहले देखते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगी। बिहेवियर पैटर्न को हम देखते हैं। तो अभी का प्रेजेंट स्टेट का आपका बिहेवियर पैटर्न होगा, दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट में है कि आपने अलार्म को बंद किया, स्नूज पे लगाया, फिर से वो बजा, फिर से स्नूज किया, फिर से उसे आगे बढ़ाया, और अल्टीमेटली आप 1.5 आवर लेट हो गए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में बॉटम में मेरा एक डिजायर्ड स्टेट का एक छोटा सा पिक्चर है। जैसे जूम में आता है ना, सारे गैलरी व्यू में है या फिर ऐसे है, या मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मेरा छोटा सा पिक्चर आपको आ रहा होगा टॉप में, उसको आप ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो सिमिलर वे में ये एक छोटा सा जो पिक्चर है,
वो आपका आ जाता है डाउन में, जो कि आपका डिजायर्ड स्टेट है। डिजायर्ड स्टेट का मतलब कि अब इस माइंड की प्रोग्रामिंग के बाद, स्विच पैटर्न टेक्निक को अप्लाई करने के बाद, नेक्स्ट जब अलार्म बजेगा तो आप तुरंत अपने बेड से उठ के खड़े हो जाएंगे। जो भी आपने प्लान किया है, जो भी ऑर्गेनाइज किया है टास्क मॉर्निंग का, वो आप इमीडिएटली एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। ये है डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, तो दोनों को हमने डिफाइन किया, प्रेजेंट स्टेट एंड डिजायर्ड स्टेट। इसमें और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं जस्ट आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि करना क्या है। एक एलईडी स्क्रीन है जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट स्टेट में देख रहे हैं। मतलब आप देखिए, वो आप मतलब विजुअलाइज करना पड़ेगा। जब आंख बंद करके मैं ये प्रोसेस करवाऊंगी तो आप अपना अपना प्रेजेंट स्टेट चूज कर सकते हैं। जैसे कि स्वीट कंट्रोल नहीं हो रहा है, स्वीट आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे आंख बंद करके प्रेजेंट स्टेट। स्वीट मेरे सामने आया, कंट्रोल नहीं हुआ, टेम्पटेशन हुई, चॉकलेट्स या स्वीट्स जो भी आपको अवॉइड करना है या फिर आपका टारगेट है कि आप ना खाएं या कम खाएं, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं या वेट गेन हो रहा है, या जो भी आउटकम आपका मीट नहीं हो रहा है ड्यू टू ईटिंग ऑफ स्वीट्स, या फिर और कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने वैरायटी बता दिया, एक अलार्म बंद करने वाला, और बेसिकली कुछ चीजें हैं जो आपको स्टॉप कर रही हैं आपके गोल सेटिंग में, या आपके गोल को अचीव करने के लिए वो चीज आपको बैरियर क्रिएट कर रही है, उसे हमको, उस बिहेवियर उस हैबिट को हमको चेंज करना है। नेक्स्ट जो येलो स्क्रीन आ रहा है, उसमें एक छोटा सा स्क्रीन होगा जिसमें आपको ये स्टेट फिट करना है कि अब जब आप स्वीट देखते हैं एंड यू आर कॉन्शियस कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, और इच्छा से नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि मन मार के, इच्छा से। अब आपको माइंड में वो आएगा ही नहीं कि टेम्पटेशन, तो आप वो स्टेट में जाएंगे कि मुझे ये नहीं खाना है। और स्विश एक एंकर वर्ड है, एंकर के बारे में आज ही हम सीखेंगे। स्विश एक एंकर वर्ड है कि उस चीज को मैंने हुक कर दिया कि जैसे ही स्विश मैं बोलूंगी तो आपका प्रेजेंट स्टेट को डिजायर्ड स्टेट एलईडी स्क्रीन पे टेक ओवर कर लेगा। और इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर से लाएंगे ये इमेज को, छोटा सा डिजायर्ड वाले को, फिर से हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेट, फिर से करेंगे स्विश। ऐसे करके माइंड को कंटिन्यूअसली 3 से 4 बार हम एट वन गो स्विश। जैसे ही मैं बोलूंगी स्विश, जैसे ही स्विश, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर ले रही हूँ ताकि आपको यह याद रहे। ठीक है, ये आपका डिजायर्ड स्टेट है। डिजायर्ड स्टेट या फिर आउटकम। दीदी एक क्वेश्चन है, जो आप ये करेंगे, जो यानी प्रैक्टिस करवाएंगे अभी, हाँ तो ये प्रेजेंट स्टेट तो हम यानी कि आंख बंद करके करेंगे। मान लीजिए कि वो जो अलार्म बंद करना है, हम्म। तो डिजायर स्टेज को कैसे फिर फील करना है क्या? यानी कि ये अलार्म बंद नहीं करके सिर्फ उठ जाना है, ब्रश करना है, ऐसा सोचना है हाँ जब वो आप मैं अभी स्विच अभी हाँ, बोलेंगे? हाँ अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, हाँ ये स्विच स्विच नहीं है, स्विश है। ठीक है, स्विश हाँ, पैटर्न स्विच। इसका नाम ही है, SWISH। ठीक है, हाँ स्विश हाँ पैटर्न। ये मैंने एरो हाँ दिया है टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही आपका डिजायर्ड स्टेट टेक ओवर करेगा, इस एरो को फॉलो करके वो सारा का सारा कवर कर लेगा। तो ये डायग्राम को माइंड में रखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसे कहते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्विश पैटर्न। ठीक है, इसे कहते हैं स्विश पैटर्न। ये बेसिकली एक मोडालिटी है जिसको यूज करके हम अपने माइंड में एक एंकर सेट करते हैं टू चेंज हैबिट और बिहेवियर पैटर्न। स्क्रीनशॉट अगर हो गया हो तो मैं इसको स्टॉप करूं और आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करूं।
डन, हटाऊं? नहीं तो आप रिकॉर्डिंग से भी ले सकते हैं। मैं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो स्विच पैटर्न है, इसकी एक स्क्रिप्ट होती है। जैसे मैंने कल बोला था, अगर कोई क्लाइंट है जिसकी कुछ स्पेसिफिक चीजों पे हम काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए एक स्क्रिप्ट अलग से बनाते हैं। बट आप हम कॉमन करेंगे, कॉमन जब करेंगे तो आप अपना अपना विजुअलाइजेशन करेंगे कि क्या मुझे चेंज करना है, प्रेजेंट स्टेट मेरा क्या है एंड डिजायर्ड स्टेट मेरा क्या है। तो आप पहले तो आप ये पैटर्न को समझेंगे कि आपका जो बिहेवियर पैटर्न है उसके वजह से आपको क्या चैलेंज आ रही है। उस स्टेट में जाएंगे, मतलब उस चीज को फील करेंगे कि जब आप अलार्म बंद करते हैं उसके बाद आपको क्या फील होता है, या फिर जब आप उठते हैं और देखते हैं कि फिर लेट हो गया आज, फिर टाइम एंटेंगल हो जाएगा बाकी एक्टिविटीज के साथ, तब आप क्या फील करते हैं। इस चीज को आपको विजुअलाइज करके फील करना, उस स्टेट में जाना है आपको, बेसिकली प्रेजेंट स्टेट में, ठीक है। आप अपना अपना डिसाइड कर लीजिए क्या हैबिट आपको चेंज करनी है। मैं बस थोड़ा 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगी। अगर कोई डाउट है इसमें कि प्रेजेंट स्टेट हमें क्या देखना है या क्या नहीं देखना है, या कुछ पूछना है कि क्या ये मेरा प्रेजेंट स्टेट हो सकता है, मैं ये सोच रही हूँ, तो फिर आप पूछ सकते हैं। निशा जी, जी। अभी जैसे प्रेजेंट स्टेट सोचना है तो हम्म। मेरा क्या होता है, मैंने प्लान करके रखा है। जैसे सडन क्या हम्म। इतने सारे काम है, तो इतने हम्म। सारे काम में कभी ऐसा मतलब है ना, मोबाइल हाथ में आ गया तो फिर वहां पे समय आधा निकल जाता है, या हम्म। फिर कोई और काम, मतलब सोचा ये काम है दूसरा काम करने लगता है, या तो फिर हम्म। मूवी देखने लगते हैं। तो ऐसे समय बर्बाद वाला हम्म। एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। जी। तो उसको कैसे सोच तो सकते हैं? आपका प्रेजेंट स्टेट में ये होगा कि आपने कुछ एक्टिविटी फिक्स की है कि मुझे प्रोडक्टिव वर्क ये करना है। देखो आप चले गए चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। आने देते हैं उनको, तब तक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग्स में देख लेंगे कुछ कुछ। तो क्या है इनका प्रेजेंट स्टेट, कि ये कुछ टास्क उन्होंने सेट किया कि ये एक्टिविटी जो प्रोडक्टिव है वो मुझे करना है, और इमिडिएटली उनका ध्यान जाता है मोबाइल में, टेलीविजन में, मूवी में, यहाँ वहाँ, इंस्टाग्राम यहाँ वहाँ, और उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। कुसुम जी, हमने जस्ट, आप सुन रहे हैं? ठीक है। तो आपका प्रेजेंट स्टेट क्या है कि आपने कुछ एक टास्क लिया अपने हाथ में जो कि प्रोडक्टिव है, जो आपको करना है, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर आपके पास में कोई एक एक्टिविटी ले लीजिए जो आप मैक्सिमम करते हैं, या तो टीवी आप मैक्सिमम देखते होंगे या मोबाइल में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते होंगे। तो ये एक्टिविटी, अगर आपकी 3-4 एक्टिविटी ऐसे इन्वॉल्व हो रही है जो इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं आपके टास्क कंप्लीशन में, एक एक करके आप इस टेक्निक को करेंगे, खुद से करेंगे। मैं जितने भी टेक्निक्स आपको बताऊंगी, ये आप खुद अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं, जो प्रैक्टिशनर की जरूरत है वो मैं नहीं सिखा रही हूँ 5 डेज, ठीक है। तो इसमें आप पहले अगर आप डिसाइड कर लें कि या तो मैं टीवी वाला डिफ्यूज करूं, या तो मैं मोबाइल वाला करूं, या तो कोई और एक्टिविटी जिसमें आप लग जाते हैं अपने हॉबीज या कुछ, उसमें उसको डिफ्यूज करूं, तो कोई एक एक बार में करेंगे। इसमें एक एक बार में ही होता है, मल्टीपल चीजें एक साथ में नहीं होती। फिर मैं आपको लेके जाऊंगी, वो प्रोसेस में आपको बताऊंगी, स्क्रिप्ट बताऊंगी, ठीक है। फिर ब्रेक स्टेट का मैंने बताया था कि बच्चा अगर रो रहा है, जिद कर रहा है, कुछ स्टेट में है वो, है ना, वो ऐसे दिखा रहा है, मतलब वो जिद कर रहा है कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, और जैसे ही आप उसे डाइवर्ट करते हैं कोई दूसरा खिलौना या कोई दूसरी चीज पे या कोई चॉकलेट पे, इमिडिएटली उसका रोना बंद हो जाता है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। वैसे ही हाउ मेनी डेज नहीं है, आप ये आज ही अगर 2-3 बार कर लेंगे फिक्स हो जाएगा, उसके बाद ये इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हम ये बोलते हैं कि जैसे अगर अलार्म वाला है तो टाइमिंग होता है ना, आप सोने जब जाते हैं ना,
व्हेन यू गो टू बेड, वहां पे आपने ये माइंड में, क्योंकि माइंड में ही करना, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अगर अलार्म बंद करने वाला हैबिट को आपको चेंज करना है, तो वहीं पे जब तक आपको नींद नहीं आ रही है, लास्ट 5-10 मिनट्स सोने के पहले आप इसे मल्टीपल टाइम्स आपके ब्रेन में कर ले, क्योंकि स्क्रिप्ट आपको पता ही है, आपको विजुअलाइज करना है, स्विश बोलना है, और आप एक्सप्लोड होते हुए देखेंगे डिजायर्ड स्टेट। ये इतने बार अगर आप 25-30 टाइम्स कर लिया आपने, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे रिजल्ट है। दूसरा टाइप का जो मैं एंकर बताऊंगी कल, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा एक्टिविटी हो पाएगा, इसमें भी डाउट्स आएंगे आपके, या फिर अगर आज हो पाता है तो हम लेंगे आपसे डिस्कस करके। जो मैंने सर्कल ऑफ हैप्पीनेस की बात की ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली, उसको हम ऐसे सेट करते हैं कि सपोज वो हमने एंकर सेट कर लिया, वो एंकर सेट हो गया, अब आपको स्टेज पे जाना है या अब आपको इंटरव्यू में जाना है, तो आप विजुअलाइज करते हैं एक सर्कल जो आपने सेट किया हुआ है। अब जो सेट करेंगे आजकल में, वो सेट हो जाएगा, उसको आप विजुअलाइज करेंगे और ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे आप इंटरव्यू में अगर बैठ रहे हैं किसी चेयर में ना, तो वो चेयर के सराउंडिंग में वो सर्कल है और आप उस सर्कल के अंदर है। जब जब आप उस सर्कल के अंदर होंगे, तब तब ये कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। तो स्टेज पे जब जाते हैं, तो स्टेज में इमेजिनरी एक सर्कल हमें विजुअलाइज करना होता है, जो आपने एंकर किया रहेगा, जो आज या कल में करेंगे, फ्यूचर बता रही हूँ। फिर क्या होता है ना, आपने एक बार सेट करके रख दिया, बट जब जब आप वो सर्कल को इमेजिन करेंगे और उसके अंदर में स्टेप इन करेंगे, तब तब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और क्लियर वे में समझाती हूँ, एनएलपी सीखने के बाद ना, कोई फिल्म देखिए, आप मूवीज देखिए, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, सारे एनएलपी ही है हर जगह, मूवीज में भी सब जगह एनएलपी है। तो रब ने बना दी जोड़ी अगर किसी ने देखी होगी, शाहरुख खान का डुअल रोल था, एक वो सीधा साधा गवर्नमेंट जॉब करने वाला चश्मा लगा के, और दूसरा उसी ने फिर अपना रोल डबल रोल मतलब सेम उसने अपने आप को चेंज किया था, एक हाँ, जमाने के साथ चलने वाला यो यो काइंड। बट उसका एक्चुअल बिहेवियर, एक्चुअल नेचर क्या था, एक मिडिल क्लास ऑफिस गोइंग मैन की तरह, ठीक है, जो घर से जाता है टिफिन बॉक्स लेके, वापस जॉब से घर आता है, रोमांस नहीं, कुछ नहीं, या फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज को लेके। तो आपने ये नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो यूट्यूब में जाके आप सर्च करके देखिए ये वाला सीन। अब उसको जब वो रोल में आना होता था, नए वाले उसके बॉयफ्रेंड के रूप में, अनुष्का के, तब वो एक गॉगल्स लगाता था, और वो गॉगल्स लगा के जैसे ही चलना शुरू करता था, ऑटोमेटिकली उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता था, एंड वो फिर अपने नए रोल में आ जाता था। तो वो गॉगल्स लगाना उसका एंकर था, ठीक है। गॉगल्स लगाते ही स्टेट चेंज, गॉगल्स लगाते ही कैरेक्टर चेंज, गॉगल्स लगाते ही बॉडी लैंग्वेज चेंज, स्टेट चेंज। इसके बारे में और बात करेंगे स्विश पैटर्न के बाद। एक और एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मूवी की बात आई, थोड़ा इंटरैक्टिव, जो लंच कर रहे, सो रहे, या भूख लग रही है जिसको, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। तेरे नाम मूवी में वो जो मोर पंख उसका गिरता है और वो अपने बुक में रख लेता है, सलमान खान भूमिका का, उसको इतने बार, वो रात को दिन में कई बार, उसको इतने बार उसको वो फील करता है। तो वैकॉग जो हमने पढ़ा था, वही उसकी जो फीलिंग, उसका जो टच, उसका जो कलर, उसके जो टेक्सचर, उसने इतने बार छुआ, वो सारा उसके अंदर एंकर हो गया, और उसके साथ उसके भूमिका के इमोशंस कि ये वहां से आया है, इसे देखता हूं तो मैं वो याद आती है, इसे मैं टच करता हूं तो शांति सुकून मिलती है, क्योंकि मुझे निर्जरा याद आती है। फिर जब वो चला जाता है, ठीक है, पागल ठहरा के उसे, जो भी है, तो शिरोधारा उसकी जो ट्रीटमेंट होती रहती है, वो तो कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता है, अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस जो होती है उसकी, शिरोधारा जो मोर पंख से उसे ऐसा करते रहते हैं, वो तो अनकॉन्शियस है, उसे तो याद नहीं है कुछ भी प्रेजेंट का, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है।
तो सबकॉन्शियस माइंड वो उस टच को, उस फील को, उस मोर पंख को वो देख तो नहीं पा रहा है, बट उसके फील को, वो जब होता है तो उसे निर्जरा याद आ जाती है, क्योंकि ये मोर पंख एंकर हो चुका था उसके माइंड में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने माइंड में एंकर सेट करते हैं, और उसी एंकर को हम जब याद करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम उस स्टेट में वापस चले जाते हैं जिस स्टेट को हमने एंकर किया है। राइट, गाना नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा ये मुझे तो यही वाले ओके, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे मूवीज में आप देखेंगे, बहुत मजा आएगा। डिलीशन, डिस्टॉर्शन जो हमने कल पढ़ा, जनरलाइजेशन, ये सारा मूवीज के पार्ट है, सब कुछ। नो प्रॉब्लम भूमना जी, होता है। ठीक है, तो अब हम स्विच पैटर्न में वापस आते हैं। स्विच पैटर्न में वापस आके देन वी विल इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कुसुम जी आप कोई एक एक्टिविटी ले लीजिए, मोबाइल तो मोबाइल, टीवी तो टीवी। ऐसे ही अगर किसी और का भी कोई डाउट है कि मुझे क्या सेट करना है, करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट, तो क्लैरिफाई कर लीजिए, क्योंकि एक बार हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एक ग्रुप एक्टिविटी है, तब डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर आप कंफ्यूजन के साथ में करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। डाउट है 2 मिनट लीजिए, आप पूछ के क्लियर कीजिए, उसके बाद हम एक्टिविटी। ठीक है, ओके। तो पहले क्या करूंगी मैं आपको स्क्रिप्ट समझा देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कॉन्फिडेंस आ जाए। पहले क्या करेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे उस स्टेट में जाना। उस स्टेट में जाना मतलब, अगर मोर पंख उसको टच हो रहा है तो उसकी यादों में वो कॉलेज में जा रहा है, उसकी यादों में वो देख रहा है, वो मूवी उसके अंदर प्ले हो रही है। ठीक है, सिमिलरली आप जब उस स्टेट को याद करेंगे कि अलार्म आपने बंद कर दिया, तो वो मूवी के तौर पे आप देखेंगे कि अलार्म बजा और मैंने उसे या तो डिसमिस कर दिया या तो स्नूज कर दिया। ये दो चीजें करते होंगे, या जो भी आप करते होंगे, आप देखिए, बिल्कुल आप सो रहे हैं, आप अपने आप को देखेंगे, ये डिसोसिएटेड स्टेट होगा। आप अपने आप को देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि जैसे ही अलार्म बजता है, आप उसे डिसमिस या फिर डिफ्यूज कर, सॉरी, स्नूज कर देते हैं, और फिर वापस सो जाते हैं। और ये रिपीट अगर हो रहा है, तो ये फिर ये करते हैं। 2-3 बार होने के बाद में आप जब उठते हैं, डिले हो चुका है, तो ये प्रोसेस हम 2-3 मिनट्स तक वो स्टेट में आपको लेके जाएंगे, उसको आप फील करेंगे, उसकी वजह से आपको कौन सी फीलिंग जनरेट हो रही है, सैड, गिल्ट, कुछ भी हो सकता है फीलिंग, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगा करंट स्टेट का। ठीक है, फिर मैं स्टेट को ब्रेक करती हूँ, मतलब आपका ध्यान वहां से हटाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोग्राम करना है नया। तो जब तक आप उस स्टेट से हटेंगे नहीं, हम नया प्रोग्राम कर नहीं पाएंगे। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एनएलपी का, ब्रेक स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए स्टेट को ब्रेक करना होता है। ठीक है, फिर अभी डिजायर्ड स्टेट के बारे में सोचने के लिए बोलेंगे, कि अब आप विजुअलाइज करें जो आप चाहते हैं, वो मूवी आपके फिर विजुअलाइजेशन में प्ले होगी कि अब अलार्म बज रहा है, मैंने उसे क्लोज किया, मैं उठ गई, और मैं बेड से उठ के जो भी आपने टास्क फिक्स किया है, आप वो करना चालू कर दिया आपने। ये आपका डिजायर्ड स्टेट होगा। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन होने के बाद फिर हम स्विच वाला एंकर को इंस्टिल करेंगे, जो मैं गाइड करूंगी और आप अपने माइंड में करेंगे। जैसे एलईडी स्क्रीन पे, बहुत बड़ा स्क्रीन पे प्रेजेंट चल रहा था, अचानक से मैंने जैसे ही स्विच बोला, वैसे ही प्रेजेंट हट गया, उसके ऊपर आ गया डिजायर्ड। वो डिजायर्ड आप स्टेट उसमें तुरंत स्विच बोलते ही देखेंगे और उसको फील करेंगे। यही प्रोसेस 2-3 बार रिपीट होगा। अगर किसी को फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगे, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो आप रिकॉर्डिंग देख के, समझ के, फिर अकेले में खुद की माइंड की प्रोग्रामिंग स्विच पैटर्न से कर सकते। सो लेट अस स्टार्ट। अगर कोई डाउट है तो एक बार और मैं मौका दे रही हूँ, आप पूछ लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए। हाँ दीदी, मुझे
यानी बुक्स कोई देखता हूँ तो खरीद लेता हूँ, लेकिन एक दो पेज पढ़ के फिर रख देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ वो खरीदा हूँ बोल के। हाँ, तो तो यहाँ पे उसमें कैसा सोचना है यानी कि? ठीक है, तो ऐसे सोचना है कि आपने एक गोल सेट किया है कि मैंने ये बुक लिया है, इसको मैं जो भी टारगेट होगा आपका 10 दिन में या एक हफ्ते में डेली इतने पेजेस पढ़ने से मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा, ये बुक रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको एक ये आपने टास्क सेट किया अपने लिए, ठीक है। तो आप जब मूवी देखेंगे अपना प्रेजेंट स्टेट का, तो आप देखेंगे कि बुक आप लेकर आए, एक्साइटमेंट में आपने पढ़ा एक बार दो बार, और उसके बाद वो बुक ऐसे ही पढ़ी है। फिर आपने मूवी में ही देखना है कि फिर से जब आप ये बुक देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फीलिंग आएगा उसमें, गिल्ट आएगा, या फिर लगेगा कि पैसा मैंने यहाँ पे लगाया, रिटर्न नहीं आ रहा है, मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मेरा फोकस डाइवर्ट हो रहा है। ये आपको एक स्टेट ऑफ माइंड तभी डेवलप होगा जब आप मूवी देखेंगे कि आपको क्या लगता है जब आप बुक नहीं पढ़ पाते हैं, लेके रख लेते हैं। तब अगर आप उस बुक को देखते हैं तो आपको उस समय क्या फीलिंग्स जनरेट होते हैं, आप क्या सोचते हैं उस चीज को लेके, अपने ऊपर गुस्सा करते हैं, या अपने आप को मतलब गिल्टी फील करते हैं, या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर इस चीज को चेंज करना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है कि नहीं, मुझे ये चीज को तो ठीक करनी है, क्योंकि फिर आपको डिजायर्ड जब स्टेट में जाएंगे तो डिजायर्ड स्टेट में इसका इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग दिस बुक वो विजुअलाइज करना है कि आपने जब पूरे इसको पढ़ लिया तो आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा अगर ये बुक को आप कंप्लीट करते हैं, वो डिजायर्ड में सोचना है। ठीक है, प्रेजेंट में यही सोचना है कि आपने लाया, 2 दिन पढ़ा और रख दिया, बट हर दिन उसे देख रहे हैं क्योंकि घर में ही है, और देखने के टाइम पे आपको वो क्या फीलिंग्स आ रही है, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, या अफसोस हो रहा है, या कुछ भी इस तरीके का हो रहा है, तो आप उसको विजुअलाइज करेंगे प्रेजेंट स्टेट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सब म्यूट पे रहेंगे, मैं वेटिंग रूम एनेबल करती हूँ, कोई नया ऐड नहीं होगा अभी। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आईज। अगर कोई ऑन कर सकता है कैमरा, कंफर्टेबल है तो कर ले, और नहीं भी कर सकते हैं तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, बाद में आप एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या आपने फील किया। क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, इनहेल एंड एक्सेल। अब आपने जो अपना प्रेजेंट स्टेट सोच के रखा है कि मुझे ये चीज को बदलना है, आंखें बंद करके उस स्टेट में आप जाइए। इमेजिन कीजिए कि ये हो रहा है आपकी आंखों के सामने। गो टू दैट स्टेट, उसे पूरा फील कीजिए, उसे एक मूवी की तरह देखिए कि क्या होता है जब आप उस स्टेट में होते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपको क्या फील होता है। आप ऐसे फील करेंगे जैसे एक्चुअल में वो हो रहा है अभी। पूरी मूवी देखिए,
आपके करंट स्टेट की मूवी आपके सामने आंखों के चल रही है। आप खुद को देखिए कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप खुद को देखिए आप क्या कर रहे हैं। और आप देखिए कि इस बर्ताव से, इस बिहेवियर से, इस हैबिट से आपको कैसा महसूस हो रहा है। हाउ आर यू फीलिंग। टेक योर टाइम। मैं यहाँ 1 मिनट का टाइम दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन वो स्टेट में जा चुका है, कौन वो स्टेट में अभी भी है, या और उससे जाने की जरूरत है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस मुझे नहीं दिख रहे। एक मिनट का टाइम है। आप उस फीलिंग्स को महसूस कीजिए जब आप इस तरीके का बर्ताव या बिहेवियर कर रहे हैं। इस हैबिट से आपके माइंड में क्या असर हो रहा है। आपको क्या लग रहा है अपने बारे में कि आप ये क्या कर रहे हैं। क्या ये आप सही कर रहे हैं। सोचिए। गो एंड फील। कैसा महसूस हो रहा है उसमें। आप उस फीलिंग को महसूस कीजिए। जब तक मैं इंस्ट्रक्शन ना दूं आप उसी फीलिंग के साथ रहेंगे, उसे महसूस करेंगे। मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट कीजिए, तब तक आप उसी फीलिंग के साथ में आपको रहना है। उसे बार बार महसूस करते रहिए जब तक मैं आगे आपको इंस्ट्रक्शन दूसरा ना दूं। और देखिए, बार बार देखिए कि कैसे ये आपके लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। ये हैबिट, ये बिहेवियर, हाउ इज इट अफेक्टिंग, इम्पैक्टिंग योर लाइफ। पॉजिटिव, नेगेटिव। इसकी वजह से आपके क्या काम रुक जा रहे हैं। इसके वजह से आपको क्या चैलेंज आ रहे हैं, या इसकी वजह से आपको क्या अचीव जो करना था वो अचीव नहीं कर पा रहे। गो टू दैट फीलिंग। वापस से देखिए आपके बिहेवियर को, अपने आप को देखिए वो करता हुआ। अब महसूस कीजिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व योर हैबिट, ऑब्जर्व योर बिहेवियर, एंड फील द वे यू आर फीलिंग इन दैट स्टेट। 30 more seconds. Wait for my instructions. Feel that state, your present state. Now all of you, आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? What did you have in breakfast? जल्दी, क्विक, जल्दी बताइए क्या खाया आपने।
तो ये था ब्रेक स्टेट। ठीक है, मैंने अचानक से कुछ ऐसा क्वेश्चन किया कि आप उस स्टेट से बाहर आएंगे, क्योंकि आप वो स्टेट से आप सोचेंगे कि मैंने क्या खाया था। सोनल जी वेटिंग रूम में है, मैं उनको मैसेज कर देती हूँ कि अभी आपको नहीं ले सकते, रुक जाइए। प्रेजेंट स्टेट से निकल के ब्रेक स्टेट हो गया, वापस आप रूम में आ जाइए। अब हम डिजायर्ड स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सब अभी वापस से ब्रेक स्टेट हो गया। आपने प्रेजेंट स्टेट को जी के आ रहे हैं आप। अब ये डिसोसिएटेड था कि अ, आप अपने आप को देख रहे थे ये मूवी में। अब क्या होगा, एसोसिएट हो जाना, मतलब आप अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, आप अपनी आंखों से देखेंगे, जैसे सपना देखते हैं कि ये हो रहा है। मतलब आपने अगर अलार्म बंद किया तो आप अपने आप को अलार्म बंद करते हुए नहीं देखेंगे, आप एक मोबाइल का स्क्रीन देखेंगे जैसे कि ये सच में हो रहा है। ठीक है, जब आप एसोसिएटेड स्टेट में जाके देखते हैं तो सबकॉन्शियस को लगता है कि ये हो गया। तो जैसे अलार्म बज रहा है, तो मैं मूवी में अपने आप को नहीं देखूंगी, डिजायर्ड स्टेट में मैं ये देखूंगी कि यहाँ पे अलार्म बज रहा है और मैं अपनी उंगली को देख सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख सकती, मैं अपने फिंगर को देख सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे टच किया, कट किया। नहीं, आईज क्लोज ही रहेंगे, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अब आप कैसे विजुअलाइज करेंगे। आईज क्लोज करके ही करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने कट किया और मैं उठ गई, तो उठ के जब मैं चल रही हूँ तो मैं अपने पैर को देखूंगी। मैं जा रही हूँ तो जितना पोर्शन मेरा विजिबल है मैं उतना ही देखूंगी, मैं अपने आप को जाते हुए नहीं देखूंगी। मैं अपने आप को अलार्म बंद करते हुए नहीं देखूंगी, मैं अपने फिंगर्स देखूंगी कि ऐसे फोन बजा, अलार्म बजा, मैंने बंद किया। तो मैं अगर ऐसे हूँ, अगर मैं अपने आप को स्क्रीन में नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं अगर स्क्रीन में देख रही हूँ तो मैं अपने आप को पूरा देख रही हूँ। मैं अगर ऐसे देख रही हूँ तो मेरी आंखों से मैं देखूंगी जो सराउंडिंग में हो रहा है। एसोसिएटेड स्टेट में देखूंगी। एसोसिएटेड मतलब मैं अपने शरीर के अंदर ही हूँ, मैं अपनी बॉडी को नहीं देखूंगी। ठीक है, चलिए। तो ये अगेन आपको मैं डिजायर्ड स्टेट को, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट स्टेट को फील किया था अभी, फिर से आप आंखें बंद करेंगे और डिजायर्ड स्टेट में जाएंगे कि अब आपका क्या है, कैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, नया जो आपको प्रोग्राम करना है, नया हैबिट जो आपको बिल्ड करनी है, नया बिहेवियर पैटर्न जो आपको बनाना है। ठीक है, सो क्लोज योर आईज, डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale, exhale. Now all of you, आप अपने आप को नए रूप में कैसे देखना चाहते हो? आप कैसे एक्ट करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हो? कैसे फील करना चाहते हैं? थिंक ऑफ दैट डिजायर्ड स्टेट, कि आप इस स्टेट में जा चुके हैं। जो आपने गोल फिक्स किया था, बिहेवियर चेंज, पैटर्न चेंज का, वो पूरा हो चुका है। गो टू दैट स्टेट। आप अपनी आंखों से देखेंगे वो होता हुआ। आपका डिजायर्ड स्टेट आपके आंखों के सामने है, आप उसे होता हुआ देख रहे हैं। आप फील कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है आपके डिजायर्ड स्टेट को पूरा होते हुए देखकर। किस लेवल का आपको एक्साइटमेंट है, क्या आपके फीलिंग्स है।
पूरी तरीके से डिजायर्ड स्टेट को देखिए होते हुए, फील कीजिए। जब तक मैं इंस्ट्रक्शन ना दूं, करंट स्टेट, सॉरी डिजायर्ड स्टेट जो आपके अभी आप होता हुआ देख रहे हैं, पॉजिटिव वाला जो आप चाहते थे, वो हो रहा है और इनफैक्ट हो गया है। उस स्टेट में आप और थोड़ी देर रुकेंगे, उसको जिएंगे, उसको महसूस करेंगे जब तक कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन ना दूं। आप इस अपने नए रूप को, नए हैबिट को, नए बिहेवियर को, आप एक खुद एक नया रूप में एक्ट कर रहे हैं। जो आपकी ख्वाहिश थी इतने दिनों से, या वो आपका सपना था, या आपका गोल था, वो आज पूरा होते हुए आप देख रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस कीजिए उस पल को जो आपको लगता था कि इम्पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ये पॉसिबल है। और इसलिए ये अभी हो रहा है आपके साथ में। थर्टी मोर सेकेंड्स आप अच्छे से खुल के जी लीजिए इसमें। बहुत अच्छे से इसको महसूस कर लीजिए कि कैसा लगता है सक्सेसफुल होना। चाहे वो छोटा सा टास्क हो, चाहे वो बड़ा सा गोल हो, उसमें सक्सेस अचीव करके आपको जो महसूस होता है, वो इस दौरान आपको महसूस हो रहा है। अभी का अभी आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं। इंजॉय उस मोमेंट को, आप पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। 30 सेकेंड्स मोर, तब तक आप बिल्कुल भी ध्यान अपना उसी खुशियों में, उसी स्टेट ऑफ माइंड में लगाएंगे। ऑल ऑफ यू, आपने लास्ट मूवी कब देखा था? रिसेंट मूवी आपने कोई देखा होगा। सोचिए, ये है ब्रेक स्टेट। आप उस स्टेट से बाहर आ गए। ठीक है, तो हमारा ये 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। अब एक फाइनल स्टेप। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एक फिक्स करके इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर बताइए कैसे इफेक्ट होता है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक। ठीक है, अब फाइनल स्टेप में क्या करेंगे? फाइनल स्टेप में आप फिर से अपने आप को देखेंगे। मतलब अपने खुद के आंखों से आप देखेंगे। और ये डायग्राम जो मैंने पिक्चर दिखाया था, प्रेजेंट स्टेट डिजायर्ड स्टेट का बड़ा रेक्टेंगल था ब्लू कलर का,
और नीचे में येलो कलर का था। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो आपका प्रेजेंट स्टेट मतलब जो हैबिट आपको बदलनी है उसको थोड़ा सा डल मूवी के तौर पे देखेंगे या पिक्चर के तौर पे देखेंगे, डल एकदम, ठीक है। और जो छोटा सा बॉटम कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिजायर्ड स्टेट होगा उसको आप ब्राइट कलर में देखेंगे। थर्ड स्टेप मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। फिर मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आपको मैं बोलूंगी कि आप अपनी आंखों से प्रेजेंट स्टेट मतलब जो आपको चेंज करना है थोड़ा डल कलर्स में, आप उसे एक पिक्चर में एलईडी में देख रहे हैं। और अचानक से जब मैं आपको बोलूंगी, जो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ एंकर स्विश, मेरे स्विश बोलते ही वो जो छोटा सा आपका डिजायर्ड स्टेट है वो एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, वो पूरा एलईडी को नया पिक्चर कवर कर देगा जो कि ब्राइट होगा, ब्राइट कलर्स रहेंगे उसमें, फीलिंग्स इमोशंस आपके ब्राइट रहेंगे। और जो पुराना वाला था वो थोड़ा डल रहेगा जो कवर हो जाएगा, ठीक है। और 3-4 बार लगातार मैं बोलूंगी, फिर से आप उसको मिनिमाइज करेंगे, पुरानी पिक्चर को फिर से देखेंगे डल, फिर जैसे ही स्विच बोलूंगी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी सारा, फिर से एक्सप्लोड करेंगे, छोटा वाला एनलार्ज हो जाएगा, बड़े वाले को कवर कर देगा, नया इमेज बन जाएगा। 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे, फिर मैं ब्रेक स्टेट करूंगी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? अपनी आंखों से होता हुआ देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। नाउ अगेन क्लोज योर आईज। अब आपके सामने में एक बड़ा सा स्क्रीन है, उसमें आप देखिए वो चीज होता हुआ जिसे आपको बदलना है, क्योंकि वो चीज आपको बदलना है वो आपको एम्पावर नहीं कर रही है, उसमें कोई जान नहीं है। वो आप एक डल मूवी की तरह या एक डल पिक्चर की तरह जो भी आपको नजर आता है वो आप देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए। बड़ा सा एलईडी स्क्रीन, उसमें आपका वो बिहेवियर, वो हैबिट जो आपको बदलना है, कितना डल सा है, कोई जान ही नहीं है। ऐसे हैबिट को रख के आप क्या करेंगे? उसे बदलना ही अच्छा है। देखिए, अब उसी बड़े से एलईडी स्क्रीन में जहाँ पे आपकी ये जो हैबिट है डल वाली चल रही है, या आप उसका इमेज देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ एक कॉर्नर में एक छोटा सा पिक्चर है, जो आप चाहते हैं कि ये पिक्चर नया मेरा हो जाए, कि मैं अब इसको अपने लाइफ में ढाल लूं, ये मेरा डिजायर्ड स्टेट बन जाए, ये मेरा गोल बन जाए, और इसे मैं अब इस तरीके से जीऊं, मैं इस तरीके से बिहेव करूं। तो छोटा सा पिक्चर देखिए, जो है तो बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इतना ब्राइट है, इतना सुंदर लग रहा है वो कॉर्नर में नीचे की तरफ, कि इतना बड़ा एलईडी में जो पिक्चर चल रहा है या जो मैं इमेज देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, वो बिल्कुल फीका लग रहा है। इतना पावर है इस छोटे से पिक्चर में। और उस छोटे से पिक्चर में आप अपने आप को देखिए, उस छोटे से पिक्चर में आप अपने आप को देख पा रहे हैं, वो इतना ब्राइट है, दूर से विजिबल है, छोटा जरूर है लेकिन आप अपने आप को देख पा रहे हैं वहां पे। अब मैं आपको जो प्रोग्राम दे रही हूँ ये आपका सपना साकार कर देगा, अभी, इमीडिएटली।
जैसे ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, आप देखेंगे कि ये छोटा सा पावरफुल सा पिक्चर जिसमें आप अपने आप को देख पा रहे हैं, ये आपकी जो हकीकत है अब होने वाली है। इसने आपके पुराने हैबिट, पुराने बिहेवियर को पूरा का पूरा मिटा दिया है। ये एक्सप्लोड हो जाएगा और पुराना चूर-चूर हो जाएगा और ये उसकी जगह ले लेगा। जैसे ही मैं आपको कहूंगी और मैं ये कह रही हूँ 1 2 3 एंड स्विश, चेंज अगेन 1 2 3 स्विश, वन मोर टाइम। छोटा सा इमेज, बहुत ब्राइट सा इमेज जो आपकी हकीकत आपको बनाना है। रेडी 1 2 3 स्विश। एक पल में, एक सेकंड में आपका नया पिक्चर आपकी आंखों के सामने है, जिसमें आप अपने आप को देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। नया पिक्चर, नई जिंदगी, नया हैबिट, नया बिहेवियर, नया फीलिंग, नई खुशियां, नया अचीवमेंट। एंजॉय कीजिए। अब आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, जिसको रेड बटन दबाते ही स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो जाएगा। प्रेस द रेड बटन नाउ, 1 2 3 प्रेस। पूरी स्क्रीन खाली हो गई। वीकेंड का आपका क्या क्या प्लान है? आप सबका प्लान वीकेंड का, आ जाइए बाहर। क्या प्लान है वीकेंड का? हमने ये फिर से ब्रेक स्टेट किया, ठीक है? आपको सोचने पे मजबूर किया। प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे का मतलब है कि फिर से जब मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए बोलूंगी कि आप अपनी पुरानी हैबिट को, पुराना बिहेवियर को जिसे चेंज करना था, वो आप फिर से स्क्रीन में देखिए। तो क्या आप उसको ठीक से देख पाते हैं? अगर फिर भी थोड़ा सा भी विजिबल है या इंटेंसिटी उसकी थोड़ी सी भी हाई है, वैसे इंटेंसिटी नहीं रहेगी, फिर भी इंटेंसिटी अगर है तो इसको, प्रोसेस को फिर से आप रिपीट करेंगे। तो ये आप अपने से भी कर सकते हैं, इतना ही है प्रोसेस। बस हम इसको अभी टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए मैं फिर से ये रिपीट करूंगी, खाली एक स्टेप, बाकी का आप कंटिन्यू करेंगे बाद में अपने से। तो क्लोज योर आईज। आपके सामने एक बड़ा सा एलईडी स्क्रीन है। इसमें देखिए, आपने जो बदलना था वो पिक्चर, आपकी पुरानी हैबिट जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, क्या वो आप उसे देख पा रहे हैं? क्या आप अपने आप को वो सब करता हुआ देख पा रहे हैं जो आपको बदल देना था? क्या आप अभी भी वो चीज कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है? देखिए। ठीक है, आप बता सकते हैं अनम्यूट करके कि क्या आप देख पा रहे हैं, कितना इंटेंसिटी है उसका? मुझे तो जो मैं करना चाहती हूँ वो ही विजुअलाइज हो रहा है। मैजिक हो गया आपके साथ?
मेरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अच्छा। मैंने स्टार्ट भी किया तो मुझे वही विजुअलाइज हो रहा है जो मुझे करना है। जी, देखिए आपके साथ एक बार में मैजिक हो गया। फिर भी मैं एडवाइस करूंगी कि रात को सोने से पहले या फिर कभी भी आपको टाइम मिले तो इस चीज को पक्का कर लीजिए, बार बार ये स्टेप्स को रिपीट कर लीजिए। मैं आज ही रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। साई सुंदर जी, आपको और एक दो बार करने की जरूरत है। रिपीट द सेम प्रोसेस। अगर आपको जी अभी भी जी। हल्का हल्का दिख रहा है, 2-3 बार में पूरा गायब हो जाएगा। और हाँ, किसी का कोई एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कॉन्शियस माइंड ज्यादा स्ट्रांग है बोल के। और कल जो आप ये स्टेट बता रही थी, यानी कि मैं बीच में सो गया था, यानी कि वो जो मेडिटेशन के जो योग निद्रा टाइप का हो गया। तो ऐसा है ना, आप थोड़े से एजाइल ज्यादा है तो आपको थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाना, वो सबकी रिक्वायरमेंट है। मैं सोनल जी को अंदर ले लेती हूँ, एक बार मैं मैसेज कर देती हूँ उनको, वेटिंग रूम हटा देते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस, जिसका नहीं हुआ। किसी का कोई एक्सपीरियंस है, चैट में आया क्या? मेरा आंखों में थोड़ा पानी आ गया अभी, अच्छा। यानी वो करते टाइम, वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ हाँ। तो क्या आप उस इमोशंस को ज्यादा फील करने लग गए क्या? मतलब खुशी के आंसू है ना? नहीं, लेकिन फ्री लग रहा है। हाँ, तो कुछ ना कुछ रिलीज हुआ, आंखों से आंसू निकलना मतलब रिलीज हो गया कुछ ना कुछ। तो चलिए, आपका स्टार्ट तो हुआ। तो इसके लिए हाँ आप पॉजिटिव रहिए, इसको रिपीट कीजिए और फिर देखिए कैसे मैजिक होता है। तो जी। और किसी? ओके, ठीक है। तो आरती जी, आप कभी भी आपके पास जब टाइम हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो आसपास, तब आप इसको कूल माइंड से कीजिए। और कितना इजी है ना माइंड को ट्रेन करना, बस अपने को टेक्निक पता होना चाहिए। इस हैबिट के लिए आप कितना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हैबिट चेंज के लिए, कि क्या करूं, कैसे करूं, कोई गाइड कर दो, 4 लोगों से पूछ लो कि आप कैसे करते हो, आप कैसे जल्दी उठ जाते हो, आप कैसे, आपको सोने का मन नहीं करता, थकते नहीं क्या? आज किसी से नहीं पूछना है। एनएलपी मतलब अपने माइंड को खुद ही ट्रेन करना है, अपने माइंड को खुद प्रोग्राम करना है। ऑल आई नीड इज विद इन मी। मुझे जो चाहिए, सारा पोटेंशियल मेरे अंदर है, ये एनएलपी बताता है। कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, पूरे रिसोर्सेस आपके अंदर ही हैं। आपको ना किसी मेडिसिन की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना किसी काउंसलर की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। सारा, चाहे वो इमोशंस हो, कॉन्फिडेंस हो, कोई भी चीज को हील करने की ताकत आपके अंदर ही है, वो आपका माइंड है। ठीक है, चुटकियों में आप प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट और सब कुछ बदल जाए। वेलकम सोनल जी, हमने ना स्विच पैटर्न ट्राई किया, ऑलरेडी एक स्टेप हो चुका था। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है? जी जी जी। सॉरी, मैं भूल ही गई, इस बार रिकॉर्डिंग मेरा ध्यान में ही नहीं रहा। नहीं, फिर क्या होता ना, फिर आपको समझ में नहीं आता बीच में आने के बाद, जी जी इसलिए मैंने जी। वेटिंग रूम ऑन कर दिया था। हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल। रिकॉर्डिंग देखिए, आपको समझ में मैं आएगा। ये रिकॉर्डिंग। कीजिए, हाँ ये जी। कीजिए आप, बहुत अच्छा। आगे का टॉपिक हम एंकर के बारे में बात करेंगे अभी। हमने राइट। बात हाँ किया जी। था, एंकर प्रोग्राम करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, ये जो हमने स्विच पैटर्न किया, कोई भी डाउट है, नहीं तो हम एंकर टेक्निक की तरफ आगे बढ़ेंगे और कल एंकरिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये 2 o'clock, ये टाइम लंच का है, या ऐसा 2:30 रखना है, तो हम कल 2:30 भी रख सकते हैं। या और पहले अगर रखना चाहे 1 बजे, तो हम और पहले भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं पोल डाल दूंगी, या फिर आप वहां पे मैसेज कर दीजिए कौन सा टाइम सूटेबल है। 1 रखना अच्छा है या 2:30, वो दोनों मैं कर दूंगी। या अगर 1:30 रखना चाहते हैं तो
जैसा। कल एक फाइनल सेशन हमारा होगा, बट ये कोर्स फ्री वाला जो कंटेंट था, इसमें मैंने बहुत पावरफुल टेक्निक्स बताए, आगे भी बताऊंगी। कुछ कुछ ऐसे होंगे जो मैं इम्पोर्टेंट क्लास अदर देन ये 5 क्लास मैं अलग से लूंगी, जैसे कि गोल सेटिंग। कल हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल लेवल्स और व्हील ऑफ लाइफ, जो थोड़ा ही है, उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो व्हील ऑफ लाइफ मैं समझाऊंगी, न्यूरोलॉजिकल लेवल्स में समझाऊंगी, उसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगी। और जब व्हील ऑफ लाइफ को जब मैं समझाऊंगी तो उससे रिलेटेड है हमारा गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वो टेक्निक्स हम एक अलग से स्पेशल क्लास में कंसिडर करेंगे। और सिमिलरली फॉरगिवनेस का जो मेडिटेशन मैंने बोला, होपोनोपोनो, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, बहुत ही पावरफुल टेक्निक, वो किसी दिन अगर मॉर्निंग पॉसिबल होगा तो मॉर्निंग में हम कर सकते हैं। ये दोनों सेपरेट होगा। उसके अलावा मैक्सिमम चीजें जो मैंने बोला था कि मुझे ये आपको बताना है, सिखाना है टेक्निक्स, कल की क्लास तक में कवर हो जाएगा, एंकरिंग एंड ऑल। ऑलरेडी हमने एक नेगेटिविटी निकालने का टेक्निक किया था। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन मॉडल को समझा कि कैसे कम्युनिकेशन होता है। कुछ थोड़े थियरी है, जैसे मेटाफर थेरेपी, वो कल मैं बताऊंगी। मेटाफर थेरेपी, टाइमलाइन, जो मैंने बोला कि आपको याद करना है हैप्पी मोमेंट्स, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ था, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले, 10 साल पहले क्या क्या हुआ था। तो आप बैकवर्ड ट्रैवल करेंगे टाइमलाइन में और हैप्पी मोमेंट्स को गैदर करेंगे। इसी हैप्पी मोमेंट्स में हम हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड आपका निकालेंगे और उसे हम एंकरिंग में यूज करेंगे कल, जब हम सर्कल थेरेपी करेंगे। सर्कल ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ एक्सेलेंस। वो हम टेक्निक एंकरिंग का कल करेंगे। ये जितने टेक्निक्स है ना, ये सेल्फ आप अपने ऊपर कर सकते हैं, वो ही मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप अपने आपको कैसे माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंटिन्यू फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स डाउट लेंगे। वी विल एंड एट 3:30। ठीक है, तो एंकर हमने जो बोला कि हर समय आसपास हमारे जो भी होता है सारा एंकर है। जैसे कि आपको किसी चीज की स्मेल अच्छी लगती है, दूर से आप उस स्मेल को पहचान जाते हैं, तो वो स्मेल आपके अंदर कहीं ना कहीं एंकर हुआ है। इसलिए हमारा फेवरेट फ्रूट हमारा एंकर होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने उसको टेस्ट किया होगा तो कोई एक एक्सपीरियंस हमें मिला होगा, उसी एक्सपीरियंस ने हमें आगे भी मोटिवेट किया होगा या जोर दिया होगा कि ये 4 फ्रूट्स में मुझे ये पहला चूज करना है। वो भी एंकर है। कोई आपको सुपरस्टिशन है, बिल्ली रास्ता काटती है तो अपशगुन होता है, ये एंकर है। वो सारे कंट्रीज में जहाँ पे बिल्लियों को पाला जाता है, क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर इतना हाई होता है, वो ये सब बिलीव नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं कि इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो अपशगुन होता है, और अगर काली बिल्ली ने काट दिया तो फिर तो आप गए। ये एंकर है। अगर कुछ नहीं भी होता होगा, वो क्रॉस करते भी होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो उनको कोई इफेक्ट ही नहीं होता। हमको इफेक्ट इसलिए होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ नेगेटिव इंडिकेशन आना चालू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स हमें बताता है, क्योंकि ये आपके माइंड में एंकर है। इसलिए आपका ध्यान वो नेगेटिव तरफ जाएगा, नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा कि क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा, क्या हो रहा है, कुछ हुआ क्या, वहां पे आपका ध्यान जाएगा। तो ये एंकर है। और आज हमने जैसे मूवीज का भी डिस्कस किया, वैसे आप मूवीज में भी देखेंगे तो काफी एंकर्स आपको मिलेंगे। जैसे रब ने बना दी जोड़ी का हमने एग्जाम्पल दिया, शाहरुख खान जब स्पेक्स पहनता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, रोल स्विच हो जाता है। एंकर, तेरे नाम में मोर पंख, आप ये जो सुन रहे हैं ना, जाके एक बार यूट्यूब में सर्च कीजिए ये मूवी को और एक बार वो क्लिप देखिए, रिलेट कर पाएंगे, पक्का हो जाएगा। अगर किसी ने आपको स्विच वर्ड बताया कि ये स्विच वर्ड आप यहाँ लिख लीजिए, तो क्योंकि आपने इंटेंशन वहां पे डाला है, तो वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि इसने एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको स्टेट दे दिया। ये बता दिया कि अगर मुझे यहाँ पे पेन है और मैं यहाँ पे ये एंकर, ये स्विच वर्ड लिख रही हूँ या चैंट कर रही हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये सिग्नल जाता है, इससे मेरा ये चेंज होने वाला है, और ये एंकर हो जाता है। कलर्स एंकर हो जाते हैं।
खाना एंकर हो जाता है, फूड, वहां से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस वो एंकर हो जाते हैं। वैसे ही आप कोई भी एंकर सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आज स्विश वर्ड जो स्विश पैटर्न किया उसमें स्विश एंकर कर दिया। भूल भुलैया मूवी में अगर किसी ने देखा हो, मूवीज की बात करने से बहुत मजा आता है, सब में एनएलपी है। मूवी में एक वो राजपाल यादव छोटा पंडित होता है जो रेड कलर का सिंदूर विंदूर लगा के, उसकी मतलब ऐसा एक इंसिडेंट होता है उसके साथ में कि उसकी याददाश्त थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब अक्षय कुमार के पास में जब वो आता है कि मेरा भी कुछ इलाज कर दो, तो उसने कहा पानी से बच के रहो, नहाना नहीं, कुछ नहीं करना। तो जैसे ही वो जाता रहता है और वो कहता है पानी, तो क्योंकि उसके माइंड में अभी पानी वर्ड एंकर हो गया कि मुझे पानी से बचना है, जैसे ही वो कहता है अक्षय कुमार पानी, तो ये जंप करता है कि कहाँ है पानी। फिर कहता है पानी, मतलब एक तरह से अक्षय कुमार भी वहां पे साइकेट्रिस्ट होता है और वो चेक कर रहा होता है कि इसको जो मैंने बोला ये फॉलो करने वाला है कि नहीं। तो ये भी एनएलपी है, ये भी एंकरिंग है। कोई वर्ड हम एंकर कर देते हैं, वो वर्ड सुनते ही कुछ याद आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि अगरबत्ती का जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम का स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, वो एंकर हो जाता है। तो ऐसे आप एंकर सेट कर सकते हैं। सपोज सपोज अगर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और मैंने कुछ एक ऐसा पॉइंट अपने बॉडी में चूज किया जहां पे मैं पिंच करूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आए, तो उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, बट इसको भी हम एंकर कर सकते हैं। एंकर कैसे होता है? टच से होता है, स्मेल से होता है, टेस्ट से होता है, विजुअल से होता है, साउंड मतलब कोई वर्ड से भी होता है। तो ये 5 चीजों से एंकर हम करते हैं। विजुअलाइजेशन में विजुअल्स आते हैं, कुछ एक वर्ड हम डाल देते हैं जिसको सुन के, जैसे स्विश, आप जब स्विश सुनेंगे तो आपको यही आएगा। तो ये तो खैर हमने स्पेशल टेक्निक यूज किया, ये वैसा प्रोग्रामिंग नहीं है कि स्विश आप सुनते ही वो स्टेट पे चले जाएंगे, वैसा नहीं है। बट इस टेक्निक को हमने अप्लाई करते समय स्विच को एक एंकर वर्ड की तरह यूज किया। वैसे ही कई बार आप देखेंगे कि किसी किसी मूवी में आप देखेंगे कि कहीं किसी ने किसी को पिंच किया तो फिर उसका मोड ऑफ ऑपरेशन नाचने लगा, या फिर ऐसे करके आप अब जब देखेंगे मूवीज ना, अलग अलग जो भी आपके टेस्ट के हैं, जो भी आपको पसंद है, तो आप एंकर वहां पे रिलेट कर पाएंगे कि कैसे एंकर काम करता है। तो कल हम जो करेंगे उसमें आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम है या नहीं है, तो सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में हम एक विजुअल सर्कल बनाएंगे, प्लस उसको हम एक वर्ड से भी एंकर करेंगे, जो वर्ड आपको अपने माइंड में बोलना है। हम विजुअलाइजेशन के थ्रू भी करेंगे, हम वर्ड के थ्रू भी करेंगे, हम टच के थ्रू भी करेंगे। जब 3 सेंस ऑर्गन से हम एंकर करेंगे तो उसका रिजल्ट ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, ये कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप डाउट पूछ सकते हैं एंकर के बारे में, अगर आपको पूछना है कैसे करना है, ये कल हम देखेंगे, कल सीखेंगे। एंकर मतलब वो जो हुक होता है ना, हुक हो जाना, जाके अटक जाना। जब जब वो वर्ड सामने आएगा, जब जब वो विजुअल सामने आएगा, जब जब वो सुनाई देगा, तो आपको वो याद आएगा। वो हो जाता है एंकर, हुक हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ भी सोचिए आपके खुद के लाइफ में कि क्या क्या वर्ड या क्या क्या इंसिडेंट विजुअल्स आपके लिए एंकर का काम करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर 2-3 चीजें।